हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कि पाया जाता है एनवायरनमेंट में और जो कि पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जिसके बिना हमारी बॉडी बहुत ही सूखी और ड्राई हो जाती है। यानी कि जी हाँ, सही समझे आप, पानी। पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि जो पूरा धरती है, अर्थ है, वो 2/3 कवर्ड रहता है, 2/3 70% जो है उसके अंदर पानी है, चाहे वो ड्रिंकेबल हो या ओशंस की फॉर्म में हो, फ्रेश वाटर, लेकिन वो 2/3 कवर्ड है पानी से। इसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है, ऊपर वाले ने उसकी कंपोजिशन जो बनाई है, उसके अंदर 2/3 वाटर रखा है, 2/3 लिक्विड रखा है। तो कभी हमने ये सोचा कि ये 2/3 और ज़्यादा कंपोजिशन जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड की है वो क्यों है, और उसके एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट न होने की वजह से हमारे को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बने रहें एंड तक, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट्स पानी के बारे में जिन्हें सुनकर आप आज ही से एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी पीना शुरू कर देंगे और अपने बहुत सारी डिजीज़ेस को अपने से दूर रख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग वर्ल्ड के स्लिमेस्ट कम्युनिटी में से एक हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो पानी का सही तरीका जानते हैं, पानी पीने का सही तरीका जानते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जापानीज रोज सुबह उठकर कम से कम 3 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी कंज्यूम करते हैं, और उसके उन्हें बहुत ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिले हैं, एंड दैट इंक्लूड्स कैंसर ट्रीटमेंट ऑल्सो। ये सब स्टडीज नेट पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जापानीज की स्किन आपने देखा होगा बहुत ग्लो करती है, बहुत ही यंग रखते हैं और बहुत देर से बूढ़े होते हैं, और उसका महज सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कि वो रोज सुबह जो है वो कम से कम 3 ग्लास पानी पीते हैं। दोस्तों, पानी की कमी की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों को झेलना पड़ सकता है, जिसके अंदर माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, स्किन ड्राइनेस, अर्ली एजिंग और जाने क्या क्या। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको ये जानना है कि पानी कब पीना है, कितना पीना है और क्यों पीना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, और ये आजकल हमने अपने हिंदुस्तान में भी आयुर्वेदा में और अदरवाइज बहुत सारी जो थेरेपीज़ होती हैं उसके अंदर ये हमको रिकमेंड किया जाता है, ख़ास तौर पे जब हम लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको बताई जाती है वो ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करें, और उसमें भी सबसे पहले ये बताया जाता है कि सुबह उठते ही नहर मुंह बिना कुछ खाए पिए आपको पानी कंज्यूम करना है। अब जैसे मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं कि वो जापानीज थेरेपी को अडॉप्ट करें तो आप उसको उसके बारे में पढ़ सकते हैं फर्दर, और वो थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो एक नॉर्मल हमारा जो एक प्रोसीजर होता है कि सुबह उठते ही हम लोग जो हैं वो, बहुत से लोग ब्लैक टी पीते हैं, लेकिन वो बहुत सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, बहुत उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही हम पानी पिएं, और वो कितना पानी पिएं, कम से कम 650 ml आपको 650 ग्राम आपको पानी पीना है, यानी कि जो लगभग 3 कप के बराबर होता है, या आप समझ लीजिए 1.5 ग्लास आप पानी रोज़ाना सुबह को उठ के आपको इसका अपना रूटीन बनाना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है, और इसको थ्रू आउट योर लाइफ आपको इसको फॉलो। उसके बाद आपको कम से कम 45 मिनट तक, और आधे घंटे से 45 मिनट तक कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, यानी कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है और कुछ भी आपने नहीं खाना है। तो सुबह को आपको मॉर्निंग में ये पानी पीना है, और उसके आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको और कुछ कंज्यूम नहीं करना है। जब भी आप खाना खाएंगे, यानी कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, तो
आपको ये करना है कि उसके आधे घंटे पहले आपको पानी पी लेना है। सपोज़ अगर आपने जो है वो 8 बजे ब्रेकफास्ट आप करते हैं तो 7:30 बजे आप उससे पहले पानी पी सकते हैं। और उसके बाद आप ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है। इसी तरह से आपने लंच में और डिनर में भी करना है कि उसके आधा घंटे पहले आप पानी कंज्यूम कर सकते हैं, जितना चाहें पानी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मील्स आपको या जस्ट आफ्टर द मील आपको पानी नहीं पीना है। ये शुरू में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आप विद इन फ्यू डेज़ इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको जो है फिर इसकी आदत बन जाएगी। तो आपने दूसरा काम ये करना है कि खाने में पानी खाने के साथ पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों, इस रूटीन के फायदे आपको कैसे पता चलेंगे या आप इसके रिजल्ट के बारे में कैसे पता लगाएंगे? बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि आपको अगर डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो आप कम से कम इस रूटीन को 30 दिन तक फॉलो करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, तो कम से कम 10 दिन आप वेट करेंगे इस रूटीन के बाद। और अगर गॉड फॉरबिड्स आपको टीबी है या कोई और ऐसी डिजीज़ है तो कम से कम 90 दिन का टाइम आपको इसके लिए, इसके रिजल्ट्स के लिए देखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। दोस्तों, पानी पीने से, सही मात्रा में पानी पीने से हमें वेट लॉस के अंदर भी बहुत सपोर्ट मिलता है। यानी कि मोटापा घटाने के लिए भी आपको पानी सही मात्रा में पीना है। वो कैसे होता है? जब हम सुबह उठते ही पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत क्विकली रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा करेक्ट हो जाता है तो हमारे वेट लॉस जो जर्नी है उसको बहुत सपोर्ट मिलती है और हम बहुत जल्दी इसके फ़ायदे देखने लगते हैं। अगर दोस्तों आप फैट लॉस कर रहे हैं, डाइटिंग पर हैं, तो सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से आप कम से कम 24% अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 24%। और जिसकी वजह से, जैसे मैंने कहा, कि आपका सारा दिन का जो एक प्रोसेस है वो करेक्ट हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी देखने लगते हैं। दोस्तों, पानी की कमी से आपके बाल भी बहुत कमज़ोर और बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके बालों का एक स्ट्रैंड के अंदर 25% वाटर होता है, यानी कि वो वाटर से बनता है। तो अगर आप सही मात्रा में, सही अमाउंट में पानी कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके बाल वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। जैसा मैंने कहा कि सुबह सुबह पानी पीने से आपका जो है वो इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है। जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, टॉक्सिन्स हमारे रिलीज़ हो जाते हैं तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक बैलेंस के अंदर आ जाता है। और जब वो लिम्फेटिक सिस्टम बैलेंस बनाता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जिसकी वजह से अगर हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको इम्प्रूव करता है और हम बार बार बीमार होने से बच जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम ज़्यादा लेथार्जिक महसूस करते हैं, ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं बनिस्बत सर्दियों के। उसका एकमात्र कारण यह है कि हम गर्मियों में पानी कम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल लो रहता है। तो अगर हम अपना पानी का जो अमाउंट है गर्मियों के अंदर उसको हाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एक एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे बना रहता है। पानी से आपको डिहाइड्रेशन में भी बहुत सपोर्ट मिलती है, और आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता है और हम जो भी इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे होते हैं उसके अंदर हमारा फोकस नहीं होता है। हमारे जो है मांसपेशियां जो है वो थक जाती हैं, आंखें थक जाती हैं और हम बहुत ही लेथार्जिक महसूस करने लगते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो इसका भी सिर्फ मात्र एक यही इलाज है कि जैसे ही आप डिहाइड्रेट फील होना शुरू करें, आप उसको पानी को पीना शुरू कर दें और उसको अच्छी मात्रा में अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा दें।
आपने सुना होगा दोस्तों, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमें कहा जाता है कि इन्हें पानी पिलाओ। जब भी हम लोग थक जाते हैं तो हमें दिया जाता है पानी। जब भी कोई इरिटेट होता है तो उसको कहा जाता है कि आप पानी पीजिए। तो हर एक कंडीशन के अंदर जो एक वाहिद मेडिसिन हमको दी जाती है, इमीडिएट मेडिसिन दी जाती है, वो होता है पानी। क्योंकि पानी बॉडी में जाकर बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जापानीज लोगों की स्किन बहुत ग्लो करती है और बहुत देर से एज करती है, रिंकल्स नहीं आते हैं, तो उसका मैंने आपको कारण बता दिया, पानी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, बहुत देर में एज करे, रिंकल फ्री रहे, तो आपको आज ही से पानी पीना शुरू करना है। पानी पीना शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1-2-3 ग्लास पी लिए खाने के टाइम पर और वो ख़त्म। जैसे मैंने बताया, पानी कब पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है, ये आपको पता होना चाहिए इन सब रिजल्ट्स के लिए। तो आपको कम से कम 6 से 8 ग्लास मिनिमम वाटर कंज्यूम करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, खाने से पहले और सुबह उठकर। उस तरह से आपको ये फॉलो करना है, तभी आपको ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका मूड भी बहुत फ्रेश रहता है जब आपका अंदर आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। ऑब्वियसली जैसे जब डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी बॉडी उसी तरह से इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे और एक बेहतर फोकस आपको मिलेगा। अब दोस्तों, एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और जिसके बारे में काफ़ी जो है वो एक गलत फहमियाँ हैं, जो डाउट्स हैं लोगों के दिमाग में, कि पानी को ठंडा पिया जाए या पानी गर्म पिया जाए। जी हाँ, इसको लेकर बहुत सारी स्टडीज़ जो अवेलेबल हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि पानी जो है वो नेचुरल कंडीशन में यानी कि रूम टेम्परेचर पे पीना सही है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीना बहुत बड़ी सेहत है, और कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी। लेकिन मेरा जो एक कलेक्टिव रिसर्च इसके ऊपर मैंने किया है और मैं देखता आ रहा हूँ और मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, वो ये है कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपको इस गर्म या ठंडे पानी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि अगर आप सुबह उठकर ल्यूक वार्म वाटर, स्पेशली अगर आपके यहाँ विंटर्स हैं, आपके यहाँ सर्दी पड़ती है, तो आप ल्यूक वार्म वाटर को कंज्यूम करें, तो आप देखेंगे कि उसको आपके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। वहीं जहां बहुत गर्मी पड़ती है, अगर सर्दियां नहीं पड़ती हैं, अगर आप वहां गर्म पानी पी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी को उतना बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। तो उसके कंपैरिजन में वो लोग नॉर्मल या तो रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं या हल्का सा ठंडा पानी पिएं। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप इक्वेटोरियल कंट्रीज में जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और इस तरह के जो इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं, वहाँ आप देखेंगे कि आपको हर वक्त जो है वो गर्म और गुनगुना पानी सर्व होता है। इवन विद द फूड, जो आपको पानी सर्व करते हैं वो गर्म पानी सर्व करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये गर्म पानी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। लेकिन वहीं वो लोग जब वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, तो मैंने देखा है कि वो कोल्ड वाटर को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है, उनका एक्सपीरियंस है और स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि जब आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, आपका जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उस समय आपको कोल्ड वाटर कंज्यूम करना चाहिए टू स्टेबलाइज योर बॉडी, और उससे आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोवाइड होती है। अगर आप वर्कआउट के दौरान गर्म पानी पी रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी तरह दोस्तों, ठंडा और गर्म पानी आपको यूज करने के लिए अपने टेम्परेचर को, अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको जो है ठंडा या गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, आपको जो है वो बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर आए हैं कि अगर आप, वो गुनगुना पानी की बात मैं कर रहा हूँ, गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर या बॉइलिंग वाटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो गुनगुना पानी है उससे आपका फैट लॉस में आपको बहुत जो है वो सपोर्ट मिलता है, आपको नेज़ल जो आपके कंजेशन हो जाता है उसके अंदर आपको मदद मिलती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, आपका जो है कोलोन
कोलोन जो है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो डिजीजेज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो गुनगुना पानी थ्रू आउट द डे पीने से क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो आपको अपने एनवायरनमेंट पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कितना टेम्परेचर रहता है। आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा, इसी तरह से अगर आप बहुत ठंडी जगह में रहते हैं तो आपको कोल्ड वाटर ठंड के अंदर कंज्यूम नहीं करना है। आपको जो है वो ल्यूक वार्म वाटर अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर के। तो कोल्ड और वार्म वाटर हो, ल्यूक वार्म वाटर हो, किसी भी तरह का वाटर हो, आपको कंज्यूम ज़रूर करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा 6 से 8 ग्लास कम से कम पानी रोज़ आपको पीना है। और आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मॉर्निंग के अंदर इसको पीने की आदत डालते हैं, कम से कम 1.5 से 2 ग्लास, 3 ग्लास जैसे जापानीज़ करते हैं, तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो पसंद आए होंगे और आप उनको फॉलो करेंगे और उसके बेनिफिट्स लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माय चैनल जुनैद फिटनेस सीरीज़।